क्लास 8 वाले लेसन नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, कोर्स वाला तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आंसर बता दिए, एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेसन 7 क्लास 8 लेसन 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ठीक है, कैसे हम लोग कंजर्व करेंगे प्लांट्स और एनिमल, मतलब कि उनकी सुरक्षा कैसे करेंगे, यही इस चैप्टर में बताया गया। तो पेज नंबर 78 ओपन कर लीजिए और उसको समझते चलिए। A large variety of plants, animal and microorganisms are present on the planet Earth. हमारी अर्थ पे बहुत सारे प्लांट हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे प्लेनेट पे प्रेजेंट हैं। These are living natural resources. इनको living natural resources कहते हैं। In addition, there are other natural resources such as air, water, land, soil and sun's energy. इनके अलावा भी और भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, सॉइल हो गया और सन की एनर्जी हो गई। These constitute the non-living natural resources. All living things depend on non-living natural resources and there need to be a balance between them. But with increase in human population, the demand for natural resources has increased tremendously. ठीक है, लिविंग थिंग्स जो है, ऑल लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड होती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वैसे वैसे इन नेचुरल रिसोर्सेज की मांग जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। देयर इज द नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसी वजह से इन नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन बहुत आवश्यक है। अगर इनका कंजर्वेशन हम लोग नहीं करते हैं, बचाव नहीं करते हैं, सुरक्षा नहीं करते हैं, तो ये खत्म हो सकते हैं। कंजर्वेशन इज ब्रॉडली एम्ड एट टू एस्पेक्ट टू इंश्योर अ कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुल प्लांट्स, एनिमल एंड मटेरियल फॉर फ्यूचर जनरेशन। हम लोगों को ये इंश्योर करना है कि ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये हमारे नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन तक अवेलेबल रहें। इसको कैसे हम लोग कंजर्व करें? टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट, और अपने इन्वायरमेंट के क्वालिटी को कैसे प्रिजर्व करेंगे? बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेफर टू एग्जिस्टेंस ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन प्लेस एट अ गिवन टाइम। अगर किसी स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है, एक लंबे समय तक, तो वो कहलाएगा बायोडाइवर्सिटी। वन talks of biodiversity of a particular region or the earth as a whole, it is not evenly distributed across the earth. Maximum biodiversity occur in a forest. सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो फॉरेस्ट में है। The region which are rich in biodiversity are called mega डाइवर्सिटी सेंटर, और जहाँ पे ये बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है उसको मेगा डाइवर्सिटी बोलते हैं। There are 12 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज वन ऑफ दैम। और पूरे वर्ल्ड में 12 मेगा डाइवर्सिटी है जिसमें से इंडिया उसमें से एक है। ऑल द प्लांट्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा। अब फ्लोरा और फ्लोरा क्या होता है कि जितने भी प्लांट होते हैं हमारी अर्थ पे उसको फ्लोरा के नाम से बोलते हैं, और ऑल द एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड एज अ फ्लोरा। ठीक है, और जितने भी एनिमल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो फाउना के नाम से जाने जाते हैं। द फ्लोरा और फौना ऑफ अ प्लेस टुगेदर फॉर्म द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस। पेड़ पौधे और जीव जंतु यही दोनों मिलकर के बायोडाइवर्सिटी को बनाते हैं। मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स as well as natural calamities cause harm to the earth's biodiversity and disturb the balance of the ecosystem। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे पेड़ पौधे को काट लेना, पोल्यूशन फैला देना, ठीक है, और क्लाइमेट में चेंज होना, ठीक है, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करना, नेचुरल
क्लैमिटीज़ कोई आ गई, जैसे भूकंप आ गया, तूफान आ गया, ये सब सारी चीज़ें जो हैं हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग डाउन ट्री ऑन लार्ज स्केल एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। अगर किसी जगह से पेड़ पौधे को काट दिया जाए और उस जगह का किसी दूसरे पर्पज में यूज कर लिया जाए तो ये कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्री, ये कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इज डन टू मीट द डिमांड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। और डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है? क्योंकि जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, तो लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो वो क्या करते हैं, खेत वगैरह में जो पेड़ पौधे लगे तो उनको काट के उस पर घर बना के रखते हैं, तो ये भी एक डिफॉरेस्टेशन हो गया। As the human population has increased, the demand for houses, food and other products has also increased. जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी है वैसे वैसे उनकी हाउस की डिमांड, फूड की डिमांड और अदर प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बड़ी तेजी से बढ़ी है। ट्रीज आर कट टू क्रिएट स्पेस फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। और पेड़ों को किस लिए काटा जाता है? घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए। क्लियर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और तो काट दिया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, पेड़ पौधे को काट दिया जाता है। ऑब्टेन वुड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट, लकड़ी वगैरह प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधों को काट देते हैं। लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो नेचुरली डिस्ट्रॉयड बाय फॉरेस्ट फायर, एसिड रेन, सीवियर ड्रॉट और वोल्केनिक एरप्शन। अब बहुत ऐसे एरियाज हैं जो वोल्केनो की वजह से फॉरेस्ट नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, और फॉरेस्ट फायर लग गया तो नष्ट हो गए, एसिड रेन हो गई तो पेड़ पौधे जल गए, ठीक है, भूकंप आ गया, सूखा आ गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे फॉरेस्ट को खत्म करने के लिए जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। इफेक्ट क्या पड़ता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन मेनी प्रॉब्लम फॉर मैनकाइंड। अगर ज़्यादा हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो ह्यूमन बीइंग पे पड़ता है, ठीक है। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ रिजल्ट इनटू ग्लोबल वार्मिंग। जब हम लोग ज़्यादा पेड़ पौधे काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, पोल्यूशन का लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। कटिंग डाउन ऑफ ट्री ऑन लार्ज स्केल हैज रिजल्टेड इन डेप्लेशन ऑफ वाटर वेपर दैट हैव अफेक्टेड क्लाउड फॉर्मेशन, थस रिजल्टिंग इन लेस रेनफॉल, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा ट्री हम लोग कटिंग करेंगे तो ये डेप्लेशन ऑफ वाटर वेपर हो जाएगा, मतलब वाटर वेपर का डेप्लेशन हो जाएगा और क्लाउड का फॉर्मेशन अच्छी तरीके से नहीं होगा, जिससे कम वर्षा होगी। एनिमल बिकम्स होमलेस, और जो जंगलों में जानवर रहते हैं वो होमलेस हो जाएंगे। द नंबर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्री आर आल्सो लॉस्ट, और जो पेड़ों से हम लोग को यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं वो भी खत्म हो जाएगा। द टॉप सॉइल इज इजीली कैरीड अवे बाय विंड और वाटर इन द एब्सेंस ऑफ ट्री कवर। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, हवा बहेगी, तो जो टॉप सॉइल होती है, जो ऊपर की फर्टिलाइजिंग एबिलिटी वाली सॉइल होती है, वो सॉइल क्या होगी, हवा और पानी से बड़ा इजीली उड़ जाएगी, जिससे क्या होगा, सॉइल इरोजन इंक्रीज करेगा। दस सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी, और सॉइल अपनी फर्टिलिटी को खो देगी। ग्रेजुअली फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ डिसर्ट, और एक उपजाऊ भूमि जो है वो एक बंजर भूमि में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब कहने का ये है, फर्टाइल लैंड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, डेजर्ट, ठीक है। इट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, इसको डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड्स, ड्रॉट, लैंडस्लाइड एंड क्लाउड बर्स्ट। इन द अदर एब्सेंस of tree cover, rainwater cannot infiltrate into the ground to change the fire. It leads to the lowering of the groundwater level in the absence of replency, और ये सब ग्राउंड वाटर लेवल वगैरह जो है वो सारा कम हो जाएगा। अदर फैक्टर अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, अब पॉल्यूशन इसमें आता है, तो पॉल्यूशन से हम लोग अब